अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंकित जी। अंकित जी ने अभी स्वतंत्रता के मौके पर कुछ अपनी बातें रखेंगी और क्या है वो बातें और किन चीज़ों पर कैसे क्या अमल करेंगे, उनसे बात करते हैं। अंकित जी, अभी आपने बताया कि 3 कुछ बिंदुओं को रखी ही गई हैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, क्या रहेंगी वो 3 बिंदु? सबसे पहले तो विद्यार्थी परिषद इस पूरे स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को कैसे आम जन सहभागिता का उत्सव बना पाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद अपने स्तर पर कार्यक्रम करेगी, लेकिन विद्यार्थी परिषद के पहल के माध्यम से उस स्थान के कितने लोग उस कार्यक्रम में सहभाग कर सकते हैं, ये जो पूरा अभियान है उसमें हम देख सकते हैं कि हम लोग जो शैक्षिक संस्थान है, जो अकादमिक जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वो तो स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में आते हैं, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो निजी छात्रावास हैं, जो अपने परिवार से दूर हैं या उस उत्सव में सहभाग नहीं कर पाते हैं, तो विद्यार्थी परिषद ने यह प्रयास किया है कि ऐसे सभी लोगों तक उस उत्सव को मनाया जाए। चूंकि 75वीं वर्षगांठ बहुत ही गौरवशाली है हमारे लिए, बहुत अनेक क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद यह समय आया है, तो इसलिए जो प्रमुख 2-3 बिंदु विद्यार्थी परिषद ने इसमें नोटिस किए हैं, तो उसमें यह है कि हम गठनायकों की संरचना हमने बनाई है, जिसके माध्यम से हम स्थानीय संयोजक व कार्यक्रम संयोजक हमने तय किए हैं, उनके माध्यम से हम इस पूरे कार्यक्रम को करेंगे। एक प्रांत स्तर पर हमने समिति बनाई है जो पूरे प्रांत भर में जो ये कार्यक्रम चलने वाले हैं उनका समन्वय करेगी। एक जिला स्तर पर हमने 5 लोगों की समिति बनाई है जो स्थानीय संयोजकों से उनका कोऑर्डिनेशन होता रहेगा। साथ ही साथ जो शहीदों के या क्रांतिकारियों की जन्मस्थली है, बलिदान स्थली है या ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व के स्थान उस जिले के अंदर हैं, उन स्थानों पर हम साल भर कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाने वाले हैं। ऐसे विभिन्न जिलों के द्वारा जो हमारे 15 संगठनात्मक जिले हैं उसके अंतर्गत, जैसे लखनऊ जिले में काकोरी है, सीतापुर में कैप्टन मनोज पांडे जी का जन्म स्थान है, अयोध्या के अंदर ऐसे शहीदों को जिनको फांसी दी गई ऐसे उनका स्थान है। तो इन सभी स्थानों के अंदर विद्यार्थी परिषद उस पूरे साल भर एक कैंपेन चलाएगी, जिससे उनके बारे में जानने का अवसर आम लोगों को भी मिल सके। स्वतंत्रता के दौरान जब भी आपने बताया कि कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे लोग हैं जो मौके पर नहीं पहुंच पाते झंडा लेकर, उन तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे क्या रहेगा कार्यक्रम? जैसे एक उदाहरण आपको देता हूँ, कल हमारी बैठक संपन्न हुई है, उसमें एक विषय ये नया निकल के आया, तो मैंने ये जोड़ा आपको कि जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें लोग अपने पेशेंट के साथ आते हैं और पेशेंट को एडमिट कराने के बाद उन्हीं के साथ रहते हैं, वो किसी कार्यक्रम में सहभाग नहीं कर पाते हैं। उनके लिए विद्यार्थी परिषद ने तय किया अपने एक कार्यकर्ता के माध्यम से वहां 12 अगस्त तक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना, ध्वजपोल, ध्वज, मिठाइयां, रंगोली, उस हॉस्पिटल के अंदर हम पहल करेंगे कि ध्वजारोहण होना चाहिए। ये तो आपको नहीं लगता है कि हॉस्पिटल कम नहीं है, गांव क्षेत्र भी कम नहीं है, तो कैसे उसको, क्या हर हॉस्पिटल में कितने लोग जाएंगे और कैसे क्या मैनेज करेंगे? विद्यार्थी परिषद पहल करेगी। जो मैंने एक शब्द जोड़ा, विद्यार्थी परिषद एक संदेश देने का काम करेगी। हो सकता है 15 अगस्त 2021 को हम सभी जगह तक ना पहुंच पाए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में जब हम 15 अगस्त मनाने जा रहे होंगे तो विद्यार्थी परिषद की इस पहल का एक बड़ा असर पड़ेगा और अधिकतम स्थानों तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता या आम जनमानस पहुंचकर उस कार्यक्रम को करेंगे, ये हमारा विश्वास है। तो वहां जाके किस तरह की कार्यक्रम रखेंगे? झंडा फहराना है, मिठाइयाँ बांटे, किस तरह के कार्यक्रम कुछ निर्धारित हुआ आपको? वहाँ अभी प्रमुख रूप से तो यही है कि ध्वजारोहण हो जाए, तिरंगे को सलामी हो जाए और राष्ट्रगान हो जाए। उसके पश्चात एक छोटी सी चीज है, उस दिन तो आपको नहीं लगता कि हर जगह ध्वजारोहण होगा, झंडा फहराया जाएगा, हर जगह हॉस्पिटल में भी होगा, हर जगह होगा, तो वहां आप मतलब दूसरा झंडा लहराने जाएंगे? जी नहीं, एकदम नहीं। अगर वहां पे कार्यक्रम हो रहा है तो वहां, लेकिन मैं जो कह रहा हूं आम जन सहभाग कैसे हो सकता है, वहां उस हॉस्पिटल के आसपास रहने वाले, मुझे लगता है कि 10 परिवार रहते होंगे, 20 परिवार रहते होंगे, या वहां जो पेशेंट के साथ जो लोग आए हैं वो उस कार्यक्रम में 100% सहभाग करें, ये हमारा उद्देश्य है। जहां नहीं होता है वहां भी पहल करके हम करवा सकते हैं। हॉस्पिटल के अलावा और किन्हीं जगहों को चिन्हित किया है? हाँ बिल्कुल, जो निजी छात्रावास हैं जहाँ विद्यार्थी रहते हैं, अब देखते होंगे लखनऊ में भी बहुत सारे प्राइवेट हॉस्टल हैं जहाँ पर शायद झंडा ना फहराया जाता हो, लेकिन हमारे माध्यम से, विद्यार्थी परिषद की पहल के माध्यम से उन्हीं का कार्यक्रम रहेगा, लेकिन विद्यार्थी परिषद का छोटा सा योगदान अगर हो सकता है उस कार्यक्रम को कराने में तो हम करेंगे। काकोरी को लेकर भी जिक्र किया था आपने भी, काकोरी में भी बात चल रही, वहां पर जो शहीद स्मारक बना हुआ है उसको लेकर क्या रहेगा? हाँ, काकोरी शहीद स्मारक के विषय में अभी सरकार ने भी सोचा है कि उसको एक ऐसे महत्व का स्थल बनाए कि पूरे देश भर से लोग काकोरी को देखने आए। हाँ, उसको पर्यटन के तौर पर विकसित करने की पूरी योजना है और विद्यार्थी परिषद के ध्यान में भी ये विषय आया है और विद्यार्थी परिषद अपने इसी स्वतंत्रता की 75वीं वर्ष गांठ जो है उस पूरे वर्ष में
हम कितना अच्छा काकोरी के लिए कुछ ऐसे हम ज्ञापन भी बनाएंगे, कुछ 2-4 बिंदु हमारे निकले भी हैं और विषयों को हम जोड़ रहे हैं लोगों से वार्ता करने के बाद। कौन कौन से विषय उसमें ऐड करके हम वहाँ एक अच्छा ज्ञापन हम अपने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश सरकार के जो धर्मार्थ संस्कृति मंत्री हैं उनको दे सकते हैं, और कैसे हम काकोरी को एक अच्छा स्थान बनाकर विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हम छोटा सा सहयोग कर सकते हैं। कार्यक्रम में किस तरीके से जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं उनकी महानताओं को लेकर, उनके काम को लेकर कैसे जागरूक करेंगे? हाँ, बिल्कुल। जैसे जहाँ क्रांतिकारियों का जन्म स्थान है, जिस कोई गाँव है जहाँ से कोई सीआरपीएफ या सेना का कोई सैन्यकर्मी शहीद हुआ है, उनके परिजनों से वार्ता करके उन्हें इस पूरे अभियान की विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जानकारी देंगे कि हम वर्ष भर ये कार्यक्रम करने वाले हैं, और उनके परिजनों के सम्मान की भी योजना है कि 15 अगस्त 2022 में जब हम 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो उन परिजनों का सम्मान भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो अपने प्रमुख, जैसे 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, 19 नवंबर स्त्री शक्ति दिवस है, वहां पर 6 दिसंबर है सामाजिक समता दिवस है, हम कैसे किसी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएं कि जैसे हमने स्त्री शक्ति दिवस के दिन नारियों की या छात्राओं की एक शोभा यात्रा निकाली रानी लक्ष्मीबाई के रूप में, उस गांव के प्रमुख छात्राओं को हमने चिन्हित किया, उनको हमने योजना दी और सभी महिलाओं के सहभाग के साथ हमने उस गांव में कार्यक्रम किया। तो ऐसे ही इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से जब हम 15 अगस्त 2022 की योजना बनाएंगे तो उन परिजनों को साथ लेते हुए उनका सम्मान करना, और उनको एक जो अभिव्यक्ति है आज़ादी के लिए, उनकी क्या अभिव्यक्ति है, उनके यहाँ से कोई शहीद हुआ है तो उनका क्या दृष्टिकोण है आगे के लिए, उनके परिवार में क्या स्थिति है, तो उस सबको भी समाज के अंदर लाना और जिससे एक प्रेरणा का वातावरण पूरे समाज में बने, ये काम विद्यार्थी परिषद करेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। 75वीं वर्षगांठ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ये पहल कितनी सफल साबित होती है ये तो वक्त ही बताएगा। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रवासाक्षी, लखनऊ।